दोस्तों मैं पहुंचा हूं यहाँ पर बिजली पासी के किले पर। हम बात कर रहे हैं अभी महाराजा बिजली पासी का आज राजरोहण है और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे बीच में भीमराज सर। तो उनसे हम बात करते हैं, इनके इतिहास के विषय में जानकारी लेते हैं। आज जो बिजली पासी जी का आज राजरोहण है उस पर क्या सर कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं महाराजा बिजली पासी राज्यारोहण समारोह के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और ये अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों के दिमाग में भी ये भावना रही है कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्रों का काम, और ये पासी समाज को भी शूद्रों की कैटेगरी में रखते हैं और ये मानते हैं कि शूद्रों का काम 4 वर्णों की सेवा करना था। तो उन्हें ये समझ जाना चाहिए, ये ऐतिहासिक सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में पासियों का राज्य था और हम जहाँ पर खड़े हैं वो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ महाराजा बिजली पासी का राज्य था और ये किला महाराजा बिजली पासी का है। ये इस बात का प्रतीक है कि पासी समाज के लोग राजा महाराजा रहे और 12वीं शताब्दी में हमारा राजपाट था। हमारा जब राजपाट था तो ऐसा कहीं भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि हमारे राजपाट में किसी समाज, किसी जाति, किसी वर्ग के लोग दुखी रहे हों या कोई भेदभाव किया गया हो। मैं इस बात को कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करूंगा कि हमारे समाज के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद पासी जाति का हूं, मैं खुद जानता हूं कि मैंने कक्षा 3 में अपने स्कूल में जब लोटा छू लिया था पानी पीने का तो मास्टर ने मुझको मुर्गा बनाया था और 5 छड़ी मारी थी। अब वो जो पासी समाज के लोग आज राजा बनने की बात करेंगे, मैं राजा हूँ, ये बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 12वीं शताब्दी में हमारा राजपाट था, ये सही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद हमको किसी साजिश के तहत नीच, अछूत, शूद्र सारे वो कैटेगरीज हमको दे दी गई और हमारे साथ वही व्यवहार किया गया जो दक्षिण भारत में या पूरे भारत में हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो मनुवादियों ने शूद्रों के साथ व्यवहार किया, पासी जात के लोगों के साथ भी वही छुआछूत, वही भेदभाव। स्कूल में जाने का भी अधिकार नहीं, स्कूल में पढ़ने का भी अधिकार नहीं, पानी पीने का भी अधिकार नहीं, नौकरी करने का भी अधिकार नहीं, अच्छा कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं, अच्छा महल बनवाने का भी अधिकार नहीं था। और अभी भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी भी पूर्वांचल के कुछ गांवों में चले जाइए, आप प्रतापगढ़ में चले जाइए, इलाहाबाद में चले जाइए, जौनपुर में चले जाइए, अभी भी पासी समाज के लोग सम्मानपूर्वक गांठ से नीचे धोती नहीं पहन सकते हैं और पैर में जूता नहीं पहन सकते हैं। बहुत से गाँव में अभी भी पासी जात के लोगों को भी जूता हाथ में लेकर के जमींदार के दरवाजे से गुजरना पड़ता है। तो उनके लिए जैसे क्या कहा जाए, जो पासी समाज के लिए जैसे बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जैसे मसौया दिन पासे उस समय क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया था, सर उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लड़ेगा उसी की तो बुराई होगी। जब पासी समाज के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जब अंग्रेज़ों को बराबर की टक्कर दी, तो जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पासी समाज के लोगों को क्रिमिनल कास्ट कहा गया और महाराष्ट्र, दक्षिण भारत वगैरह में महार जाति को क्रिमिनल कास्ट कहा गया, हमारे यहाँ पासियों को, वहाँ पर महारों को क्रिमिनल कास्ट कहा गया, क्योंकि ये दोनों जातियाँ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र क्रांति कर रही थी, लड़ रहे। कितने नाम गुनाएंगे, चाहे बीरा पासी को ले लीजिए, उदा देवी पासी को ले लीजिए, छेदा पासी को लीजिए, हम तो कहते हैं कि सुल्ताना डाकू को भी ले लीजिए, हमारी बिरादरी के थे, बरसाती पासी हमारी बिरादरी के लोग थे। हमारी बिरादरी के लोगों ने तो स्वाभिमान सम्मान के लिए हथियार उठाया। जो क्रिमिनल जैसे लोग क्रिमिनल ट्राइब के तहत जैसे हम लोगों का हक अधिकार, जैसे काला कानून लागू कर दिया गया था और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद कुछ कानून की विडंबनाएं रही। 1952 में जो कुछ समुदायों को जैसे वो कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, एक ऑफेंडियर जो हैबिचुअल ऑफेंडियर एक्ट लागू कर दिया गया। तो उस पर सर क्या थोड़ा बताइए आप? बिल्कुल बदला हुआ रूप है, बिल्कुल बदला हुआ रूप है। जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था उसमें यह था कि हर घर में जैसे हमारे जो जिन जातियों को घोषित किया गया था उनके यहाँ कोई पैदा होता था तो कंपलसरी था कि जाके थाने में सूचना दीजिए और थानेदार कहता था एक चोर और पैदा हो गया। उसी तरीके से अब ये कह दिया गया कि पासियों को भी रखा गया है हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट में, कि मतलब ये आद्यतन अपराधी लोग हैं, आद्यतन अपराधी लोग हैं कि कहीं कोई घटना हो जाए तो सबसे पहले इनके घरों में तलाशी लो। एक तरीके से अभी वही लागू है और अब प्रैक्टिकल में तो बहुत कम हो पा रहा है, लेकिन प्रैक्टिस में जो लोग मेंटलिटी में जो लोग पुलिस में हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनके दिमाग में वो मेंटलिटी सेटअप है अभी भी। अच्छा, नागवंशी और पासियों में है क्या संबंध रहा? देखिए, मैं इतिहास का व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी समाज में तो नागवंशी और चंद्रवंशी और सूर्यवंशी
हम मेरी व्यक्तिगत इंडिविजुअल मेरी समझ के अनुसार मनुष्य में एक ही जाति होती है। मनुष्य की जाति एक है, जानवरों की जाति अलग होती है। मनुष्य की जाति इसलिए एक कह रहा हूँ कि चाहे पासी की लड़की हो और चाहे इंग्लैंड की महारानी का युवराज हो, चाहे इंग्लैंड की महारानी हो और पासी समाज का नवयुवक हो, दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनेगा तो बच्चा पैदा होगा, क्योंकि जाति इंसान की एक है। लेकिन हाथी के साथ हथनी के साथ घोड़े को चढ़ा दीजिए और घोड़ी पे हाथी को चढ़ा दीजिए, संसर्ग करा दीजिए, एक तो संसर्ग नहीं होगा और होगा भी तो बच्चा नहीं होगा, क्योंकि हाथी और घोड़े की जाति अलग है। हाँ सर, क्योंकि महाराजा बिजली पासी कौन थे और किससे लड़ाई लड़ा था? महाराजा बिजली पासी थे और लड़ाई किनसे हुई है आप स्पष्ट जान लीजिए कि जो पृथ्वीराज चौहान के जो नौकर थे, जो जयचंद के नौकर थे आल्हा उदल से ही इनका संघर्ष हुआ। ये लोग टैक्स लेने के लिए आए थे और इन्होंने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे। इनका मतलब ये था कि या तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की गुलामी स्वीकार कर लो या तो आपको टैक्स देना है। महाराजा बिजली पासी ने कहा कि लड़ जाएंगे मर जाएंगे लेकिन हम टैक्स नहीं देंगे। और आपको बता दें कि महाराजा बिजली पासी को धोखे से मारा गया था। गांजर है, अभी गंजरिया फार्म जिसको बोला जाता है, बिल्कुल गोमती नदी के किनारे है, जहाँ पर अभी अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम बना है, वो वही जगह है। मैं तो वहाँ गया हूँ, कई जगह पे कई बार गया हूँ। वहाँ अभी भी कुछ सिंबल्स मौजूद हैं। वहाँ एक कुआं है, वहाँ एक अखाड़ा है और एक बताते हैं कि आल्हा उदल की कुटिया थी। कुटिया क्या, साधु बाबा तो फरेबी लोग थे, कभी साधु बन गए, कभी डकैत बन गए, कभी चोर बन गए, कोई महात्मा बन गए, कभी भिखारी बन गए। ऐसे जाके चुतिया बना के लोगों के साथ छलकपट करके मारते थे। धोखे से महाराजा बिजली पासी को गांजर के मैदान में, यही जो लखनऊ में पड़ता है, सुल्तानपुर रोड के दूसरी तरफ, उसी तरफ उनकी हत्या की गई थी। और जब इस बात की जानकारी आपके माध्यम से बताएं, जब इस बात की जानकारी महाराजा सुहेल देव को हुई तो उन्होंने पूरे लश्कर के साथ आकर के आल्हा उदल के भांजे जोगा और भोगा को उस गंजरिया फार्म के मैदान में, जिसको गंजरिया फार्म कहा जाता है, गांजर के मैदान में मार गिराया और आल्हा उदल को वापस दिल्ली जाना पड़ा। अच्छा, अभी जब आपने राजा सोहेल देव का नाम लिया तो एक क्वेश्चन उठ रहा है, राजा सोहेल देव को राज भर के लोगों ने उस पर जैसे दावेदारी कर रहे हैं जात के नाम पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो यहाँ भी दावेदारी कर रहे हैं कि बिजली पासी भी भर थे तो अब ये कि इनके दिमाग का फितूर है। सुहेल देव को महाराजा बिजली पासी के समकक्ष राजा थे वो, और सुहेल देव का नाम भी पासी समाज के लोगों ने बड़े सम्मान से लिया। पासी समाज के ही वो महापुरुष हैं। लेकिन अब ये कि किसी ने इतिहास में लिख दिया कि भर और राजभर एक ही हैं, वहीं से उनको बल मिल गया। जबकि सच्चाई ये है कि वो सुहेल देव पासी थे और बहराइच में राजभरों की कोई संख्या नहीं है, पासियों की बड़ी संख्या है वहाँ पर। तो सुहेल देव महाराज हमारे पासी समाज के रहे हैं और राजा थे, वो सबके राजा थे, पासी समाज के थे लेकिन राजा सबके थे। तो राजा सोहेल देव ने किससे लड़ाई लड़ी थी उस समय? अब इतिहास की जानकारी ही लेना है तो लगातार कह दिए सैयद सालार गाजी को मार गिराया उन्होंने, वो आया था। अब बताते हैं कि सनातनी लोग अपने ढंग से बात कर रहे हैं, हम लोग अपने ढंग से बात कर रहे हैं। सही बात तो आप आखिरी बात तो ये समझ लीजिए कि डिस्टर्ब होगा कार्यक्रम। सच्चाई ये है कि इतिहास लिखने वालों ने इतिहास ठीक से लिखा ही नहीं, और जब लिखा नहीं तो क्या पढ़ा जाएगा, किंवदंतियों पर आधारित है। महाराजा बिजली पासी का इतिहास हमारे यहाँ पासी समाज में एक जाति बना दिया कि पश्चिमंगता। अभी भी चिकारा लेके लोग आते हैं, गाँव से बहुत सारे लोग चिकारा लेके आते हैं, गाते हैं, तो महाराजा बिजली पासी की कीर्ति उनका वर्णन करते हैं कि किंवदंतियों में हमारा इतिहास बचा है, बाकी तो सब मिटा दिया गया है। बचा क्या है हमारे पास? हम खोजने का काम कर रहे हैं, हमारे लोग खोजने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की बात हो रही है। चाहेंगे कि इस समय पासी समाज के सामने क्या समस्याएं हैं और राजा आज जो आपका ये कार्यक्रम हो रहा है, पहली बात तो ये कार्यक्रम आपका कब से हो रहा है, यानी राज्यारोहण समारोह कब से आप मना रहे हैं? महाराजा बिजली पासी के किले पर राज्यारोहण समारोह 28 जून 1973 से जो है शुरू हुआ है और बीच में जो है इसको जो है 6 अप्रैल कर दिया गया है, क्योंकि 28 जून को बरसात हो जाया करती थी, तो उसको लोगों ने जो है, समाज के लोगों ने जो है उसको 6 अप्रैल कर दिया। और ये 28 जून की तारीख जो है 1973 में डॉक्टर दाऊद गुप्त ने जो है, जो लखनऊ के उस समय मेयर थे, उन्होंने जो है लंदन से जा कर के जो है पासी समाज के इतिहास को ढूंढ करके निकाला और महाराजा बिजली पासी का स्केच बना करके लाए थे। और इस किले पर जो है, जो 50 बीघे से जो है अधिक ज़मीन थी, इस किले पर उन्होंने जो है महाराजा बिजली पासी की मूर्ति की स्थापना की। हम बताना चाहेंगे कि उस समय जो है, जिस समय डॉक्टर दाऊद गुप्त ने जो है
महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा लगाने के लिए प्रयास किया कि इस किले की ज़मीन तमाम लोगों ने जो है लेखपाल से मिल कर के जो है अपने नाम दर्ज करवा लिया था और वो लोग जो है इस पे खेती भी करते थे। डॉक्टर दाऊद गुप्त ने जो है यहाँ के जो है किला गांव के प्रधान से जो है मिल कर के जो साहू बिरादरी के थे उनसे कहा, प्रधान जी जो है ये किला जो है महाराजा बिजली पासी का किला है और इस पे मैं महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा को जो है स्थापित करना चाहता हूँ। तो किले पे आप देख लीजिए, अगर कुछ ज़मीन जो है अगर बंजर मिल जाती है तो इस बंजर ज़मीन जो है प्रस्ताव पास करके जो है ग्राम सभा से जो है आप हमको दे दीजिए, हम महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा इसमें लगाएंगे। साथियों, 4 लोगों ने, प्रधान सहित 4 लोगों ने प्रस्ताव पास करके जो है उस 3 बिस्वा ज़मीन जो है जो बंजर थी वो दिया था। वहाँ पे जो है डॉक्टर दाऊद गुप्त ने जो है और उत्तर प्रदेश पासी जागृत मंडल के जो है तमाम पुराने पदाधिकारी महावीर प्रसाद और तमाम अन्य लोगों ने जो है मिल करके जो है वहाँ प्रतिमा की स्थापित की थी जो है। तो तब से जो है ये लगातार जो है उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल महाराजा बिजली पासी का राज्यारोहण समारोह जो है मनाते चला आ रहा है। लंबे संघर्षों के बाद, लंबे संघर्ष, जैसा हमारी भी जानकारी है कि लंबे संघर्षों के बाद ये किला आप लोगों के लिए सुरक्षित हुआ। इसका संचालन ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है, एनडीए की प्रॉपर्टी है। अभी आप किले की दशा पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके का किला होना चाहिए उस तरीके का किला है या इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहेंगे, कुछ संशोधन चाहेंगे? नहीं, कुछ चाहेंगे कि इसमें इसका सौंदर्यीकरण हो? किले की जो है सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन समाज की जो है कमजोरी समझिए या आपस में जो है तालमेल ना हो पाने के कारण जो है ये नहीं हो पा रहा है। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि ये किला जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके जो है और पर्यटन विभाग को दे दिया जाए और पर्यटन विभाग इसको मेंटेन करे, क्योंकि समाज के पास इतना जो है पैसा नहीं है कि वो जो है इसकी देखरेख कर सके। अच्छा, अभी हम लोगों की जानकारी में आया कि आज के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी को आना है, स्थानीय विधायक जी को आना है। अगर वो लोग आते हैं तो उनके सामने आप क्या मुद्दा रखेंगे, क्या मांग रखेंगे? हमने जो है क्षेत्रीय विधायक और केंद्रीय मंत्री को जो है यहाँ पे आमंत्रित किया है। अगर वो हमारे सामने आते हैं तो उनके सामने हमने जो है 3-4 चीज़ें जो है रखा है। पहली बात तो जो है क्षेत्रीय विधायक के सामने रखा है कि महाराजा 1998 में जो है माननीय कल्याण सिंह के समय में जो है महाराजा बिजली पासी महाविद्यालय की स्थापना हुई थी और उस विद्यालय में जो है सभी समाज के जो है छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ आसपास में जो है कोई लाइब्रेरी नहीं है। तो पहली हमारी मांग यही है क्षेत्रीय विधायक से कि अगर किले पे ज़मीन है कि और इस किले पे के ऊपर जो है एक लाइब्रेरी बना दिया जाए तो यहाँ के जो है बच्चों को जो है शिक्षा आगे बढ़ाने में जो है सहूलियत मिलेगी जो है। और दूसरी मांग ये है कि जो है वो ये माननीय सांसद जी से मांग है कि वो यहाँ पे जो है हम लोगों ने प्रयास किया था, माननीय आर्य प्रसाद जी के जो है प्रयास से जो है 2001 में जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह से जो है मांग की गई थी कि यहाँ पे जो है किले पे ज़मीन है और यहाँ पे 200 बच्चों का छात्रावास बना दिया जाए, तो जो बाहर से बच्चे हायर एजुकेशन के लिए लखनऊ आते हैं उनकी रहने की समस्या जो है सुलझ जाएगी, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। और इसके अलावा हम सांसद जी से जो है जो क्षेत्रीय सांसद हैं, मंत्री भी हैं, उनके सामने इस मांग को हम रख रहे हैं कि किले पे ज़मीन है और आप जो है अच्छी तरह से अवगत हैं, महाविद्यालय जो है 1998 में जो है भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा महाविद्यालय बनाया गया है और तमाम छात्र जो है पढ़ने आते हैं, उनको रहने की समस्या है। लाइब्रेरी, छात्रावास, दो मांग। और तीसरी मांग जो है क्षेत्रीय विधायक से हमारी मांग ये है कि ये जिस किले पे जो है माननीय क्षेत्रीय विधायक जी जो है आ रहे हैं, इसके महाराजा बिजली पासी के 12 किले थे जो है, 12 किले में जो है सिर्फ जो है महाराजा बिजली पासी का किला ही जो है संरक्षित हो पाया है बड़े संघर्षों के बाद। बाकी 11 किले जो है तमाम लोगों ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और ख़ास करके नटवाडीह किला जो है उस पर जो है पुरातत्व विभाग का जो है बैरिकेटिंग लगी है, फिर भी भू माफिया और अगल बगल के लोगों ने उस पर जो है कब्जा करने का जो है
प्रयास कर रहे हैं। तो अतिक्रमण सभी जो है जितने किले हैं उनको संरक्षित किया जाए, ये हमारी